अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 1 में इंग्लिश में आज हम एक नए लेटर को सीखेंगे, उसकी साउंड्स और उसके नेम को और उसके लिखने की प्रैक्टिस और उससे आने वाले नए ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स जानेंगे। तो जनाब ये नया लेटर कौन सा है? एक बात बता दूं, ये जो नया लेटर है, पहले हमने ग्रास लेटर और स्काई लेटर के बारे में सुना था। पहले आपने किया था ना, स्काई लेटर जो ऊपर की 3 लाइनों में होते हैं और जो बीच की 2 लाइनों में होते हैं वो ग्रास लेटर होते हैं। ये जो है ये रूट लेटर है। ये रूट लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीचे की 3 लाइनों में बनते हैं। क्योंकि इंग्लिश की कॉपी में कितनी लाइन्स होती है? 4 लाइन्स, 1 2 3 4। तो ये नीचे की 3 लाइन्स में बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रास लेटर। और ये कौन सा लेटर है? जी। और इसका साउंड है गा। इसका साउंड क्या है? गा। दोबारा से मेरे साथ बोले, गा। गा गन, गा गन, गा गार्डन। जहां हम जाते हैं शाम में अक्सर और खेलते हैं, गा वहां पे गार्डन में क्या होती है? गा ग्रास, गा ग्रास। गा गिटार। और जब बहुत कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं ना गुड, तो गा गुड। और गा गेट। अच्छा जी, ये तो वर्ड हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि गा बिस्किट आता है, बिस्किट का नाम आता है गा ग्लूको, ग्लूको बिस्किट आता है। और भी गा से बहुत सारी चीजें आती हैं, सोचें आप कि और कौन कौन सी चीजें आती हैं। गा से गिफ्ट, जब हमें बर्थडे में मिलता है या कोई प्राइज मिलता है तो हम कहते हैं ना गिफ्ट, तो गा गिफ्ट। इसके साथ ही हम जरा लिखने की प्रैक्टिस कर लें। पहली बात याद रखिएगा कि ये कौन सा लेटर है? ये ग्रास लेटर। तो ग्रास से तो ग्रास आता है, गा ग्रास होता है, ये ग्रास लेटर नहीं है। गा ग्रास जो बिल्कुल नीचे होता है, जमीन पर होता है, या ये बिल्कुल सेंटर में होता है, वो ग्रास होता है। लेकिन ये नीचे की 3 लाइनों में होता है। देखिए नीचे की 3 लाइन, 1 2 3, ये नीचे की 3 लाइन्स में होता है। ऊपर की 3 लाइन्स वाले स्काई होते हैं और नीचे की 3 लाइन्स वाले रूट लेटर होते हैं। तो गा कौन सा लेटर है? गा रूट लेटर है। और ये कैसे लिखा जाता है? देखेंगे इस तरह की, यहाँ से लाइन नंबर 2 से शुरू होता है। ये कौन सी लाइन से शुरू होता है? ये लाइन नंबर 2 से शुरू होता है, 3 तक जाता है और इसकी एंडिंग लाइन नंबर 4 पे आती है। कैसे? देखें आप इसको का बनाना आता है। कैसे बनेगा? का आपको आता है, खा बना चुके हैं, तो खा की तरह आपने ऐसे ही बनाया, खा की तरह ऐसे। यहाँ का बन गया। इसको लाइन को लेकर गए ऊपर की तरफ ले गए एक ही तरह, और नीचे लेकर आए लाइन नंबर 4 पे, और लाइन पे इसको यूं कर्व कर दिया। तो ये क्या बन गया? गा। अब मैं थोड़ा सा इसको सीधा बनाती हूँ, ये देखिए। अच्छा, बच्चे ने यूं ना बनाया, क्या ऐसा गोल बना दिया और फिर यूं बना दिया? नहीं, ये रॉन्ग होगा। आप इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन सीखें। कैसे? कि आप जैसे का बनाते हैं, ए बनाते हैं, ऐसे यूं लाइन नंबर 2 में ऐसे कर्व लेकर गए, तो इसको यूं पर लेकर घुमा के गए, फिर वापस नीचे लाए और फिर इस पर ऐसे ही एंड किया इसको। तो इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनाए, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है कि आपने यूं बना दिया गोल करके और फिर इसको यूं बना दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। या इसको बहुत ज्यादा यूं करके यूं बना दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपने लाइंस को फॉलो करना है कि कौन सी लाइन में लेके जाना है। दोबारा से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ, ये देखिए इसी लाइन को फॉलो करती हूँ। इस तरह यूं किया, फिर इसके ऊपर लेकर गए, फिर वापस नीचे लाए और ऐसे। क्या बन गया? ये गा। तो जनाब आप इसकी प्रैक्टिस, आपको मैं लिखना भी साथ साथ सिखा रही हूँ, जबकि लेवल 1 में आपको ट्रेसिंग करनी है। लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें लिखना कैसे है, एक्चुअल फॉर्मेशन कैसे बनेगी। क्योंकि हम इसको रॉन्ग तरीके से अगर बनाएंगे ना, तो फिर आपको सही तरीका नहीं आएगा लिखने का, और आपकी आदत हो जाएगी कि आप एक ओ की तरह बना दिया, यूं नहीं। आप इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनाए कि का की तरह इसको लेकर गए और फिर इसको ऊपर पूरा लेकर आए, फिर इसी से वापस नीचे लाए और फिर ये पूरा एंड तक लेकर गए और यूं घुमाया। तो इसकी आप प्रॉपर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको समझ भी आता जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज हमें तभी आती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद वो हमें क्लियर होती जाती है और हमें अंडरस्टैंड हो जाती है और हमें बहुत अच्छे से उसको लिखना आ जाता है। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीनन आपको पता होगा कि ट्रेसिंग पेज आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, और वेबसाइट कहाँ से मिलेगी? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ओपन करेंगे, ये पेज मिल जाएगा और इस पेज की प्रिंट आउट निकलना है और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। और इसके साथ साथ नए वर्ड्स ढूंढिए। गा से नए वर्ड सोचे कौन कौन से आते हैं। गागन है, गा से और कोई ऐसा वर्ड सोचे जो आप लोगों ने नहीं सुना और बिल्कुल आपको नया वर्ड लगे। गा गो, हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं ना आई एम गोइंग, तो गा गो से जाना, तो गो यूज होता है। तो इस तरह के और छोटे छोटे वर्ड ढूंढिए जो आपको समझ आए, जो गा की साउंड, गर्ल में गा की साउंड आ रही। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको गा का साउंड मिलेगा और उसकी वर्ड समझ में आएगा।
तो इनकी प्रैक्टिस करते जाइए और ढूंढते जाइए, फाइंड आउट कीजिए, ढूंढें, सोचें और दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, बताइए कि आपने ये चीज़ सीखी है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं ना, तो उसको लाजमी शेयर किया कीजिए। अपने जो आइडियाज़ है, जो आपके माइंड में जो भी थॉट्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, उसको डिस्कस करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड से, अपने मदर से, अपने फादर से, सबसे डिस्कस किया करें। आपके घर में बहन भाई होंगे, उनको बताएं कि आपको ये नया वर्ड पता है, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको और नए वर्ड सिखाएंगे। तो कोई भी चीज़ जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी खुद की भी नॉलेज बढ़ती है और अगले को भी नॉलेज मिलती है। तो इसी तरह आप मुझे भी कोई नया वर्ड बताएं कमेंट करके, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, गा का साउंड अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। और आपने भूलना नहीं है, एक बात आपने क्या नहीं भूलना, आपने लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।